गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने वीडियो अपलोड करा था उसमें हमने डिस्कस करा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। आज हम क्या करेंगे, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो थ्योरी है उसको अप्लाई करेंगे हम किस पे, उसको अप्लाई करेंगे होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे। होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे हो गया H2, Li2, Be2, B2, C2, N2, O2, F2 एंड आपके पास हो गया Xe2। इन होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स या इनके आयंस, जैसे ये H2 पॉजिटिव हो गया, Li2 पॉजिटिव हो गया, Be2 पॉजिटिव हो गया, B2 पॉजिटिव हो गया, C2 पॉजिटिव हो गया, N2 पॉजिटिव हो गया, O2 पॉजिटिव हो गया, F2 पॉजिटिव हो गया और Xe2 पॉजिटिव हो गया। या फिर इनके नेगेटिव स्पीशीज़, इनकी कौन सी स्पीशीज़? नेगेटिव स्पीशीज़, उन पे भी अप्लाई होता है। जैसे आपके पास H2 नेगेटिव, Li2 नेगेटिव, Be2 नेगेटिव, B2 नेगेटिव, C2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F2 नेगेटिव, ये हो गया आपके पास। इसमें हम आपके केस में ज़ीनान Xe2 नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में जो है उससे ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, यहाँ तक हम इसको कंसीडर करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि आपके पास जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट्स की लिखते हैं उसी तरह इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाती है। पहले हम बताएंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखी जाती है, फिर इसकी डायग्राम ड्रा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम क्या करते हैं कि आपके पास इनको डिवाइड करते हैं दो टाइप्स के। तो दोज मॉलिक्यूल्स डाई एटॉमिक होमो न्यूक्लियर molecules with number of electrons equal to 14 और लेस देन 14। जिनके इक्वल टू 14 या लेस देन 14 होंगे उनके जो फोटिंग फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टेक प्लेस एज, सबसे पहले सिग्मा 1s, फिर हो गया सिग्मा 1s स्टार, फिर हो गया सिग्मा 2s, फिर हो गया सिग्मा 2s स्टार, फिर उसके बाद हो गया पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर हो गया सिग्मा 2pz, फिर नेक्स्ट आएगा
पाई स्टार 2p x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2p z। ये है कि जब आपके पास किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हों, आपके पास 14 या 14 से कम हों। फॉर एग्जाम्पल मैं नाइट्रोजन ले लेता हूँ N2। एक N के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरे N के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? हम लिखेंगे इसकी देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 कैसी होगी? इसकी N2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ़िगरेशन, N2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ़िगरेशन हो जाएगी, इसी को लूँगा मैं सिग्मा 1s2, फिर आएगा सिग्मा 2s2, ये सिग्मा स्टार है 2s2, फिर आएगा सिग्मा स्टार सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर आएगा सिग्मा 2s2, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s2, फिर आएगा आपके पास 2 2 4 2 6 2 8, फिर आगे आपके पास पाई 2p x2 इज इक्वल टू पाई 2p y2, फिर आएगा सिग्मा 2p z2, और हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी किसकी? N2 की। किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी? N2 एलिमेंट्स की। ठीक है, ये किसके लिए था कि जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके पास 14 या 14 से कम हो। फिर यहाँ पे आएगा दोज होमो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक molecules having electrons more than 14, more than 14, the filling of orbitals of molecules take place as। अब हमारे पास यही रहेगा सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार कामा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। फिर यहाँ पे थोड़ा फर्क आ जाएगा, यहाँ पहले भरा जाएगा सिग्मा 2pz, फिर भरा जाएगा। अब यहाँ यही डिफरेंस है इसके केस में। इसके ये देखो, ये और ये दोनों क्या हैं? बिल्कुल ये और ये देखो, ये और ये दोनों क्या हैं? सेम हैं। ये और ये क्या है? सेम है। अब यहाँ पे डिफरेंस है, ये पहले फिल होगा, सिग्मा 2pz पहले फिल होगा, फिर भरा जाएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py,
फिर बढ़ा जाएगा आपके पास सिग्मा, आपके पास इसके बाद बढ़ा जाएगा आपके पास पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई स्टार 2p y, फिर बढ़ा जाएगा सिग्मा स्टार 2p z। देखो भाई डिफरेंस इसमें, ये और ये देखो बिल्कुल सेम है, ये और ये सेम है, सिर्फ फ़र्क है कि ये आपके पास जो है ये पहले बार फिल हो गया यहाँ पे और ये इसके बाद फिल होगा ये वाला, ये बाद में फिल होगा, जिसके नीचे में ये बाद में फिल होगा, जिसके पीछे डबल लगाएं ये बाद में, और इसके जिसके नीचे डबल लगाई वो पहले, बाकी जिनके नीचे में सिंगल लाइन ये सेम रहेंगे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये जैसे ऊपर वाले में देख लो कि ये सिंगल लाइन वाला, ये वाला, और यहाँ पे ये इसमें पहले बना है, पर जिनका इलेक्ट्रॉन 12 से ज़्यादा और 14 से 14 से ज़्यादा होंगे उसको बाद में फिल करेंगे, ये डिफरेंट है, और बाकी सारे क्या हैं सेम। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की उनकी होगी जिनका क्या है हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किससे होंगे, 14 से ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे किसकी, O2 की, किसकी, O2 की। अब यहाँ पे होगा आपके पास सिग्मा 1s, फिर लिखूँगा सिग्मा स्टार 1s, फिर हो गया सिग्मा 2s, फिर होगा सिग्मा स्टार 2s, फिर इसमें पहले भरा जाएगा तो मैं लिखूँगा सिग्मा 2pz, फिर भरा जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर भरा जाएगा यही आपके पास पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और फिर होगा आपके पास सिग्मा स्टार 2pz। तो ये अब देखो इसमें ऑक्सीजन जो था, एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा ऑक्सीजन एटम उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 16। तो ये 14 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब 16 ये ग्रेटर देन 14 है, तो ग्रेटर देन 14 है तो उसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक, अब यहाँ पे आ गया आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2, फिर यहाँ पे 2 4, 2 6, फिर 8, फिर हो गया आपके पास 10, 12, 14, और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 16, क्योंकि ये इनकी एनर्जी सेम है तो इनको सिंगली फिल करेंगे पहले, अकॉर्डिंग टू दोनों की एनर्जी सेम है, पहले सिंगल फिल करेंगे फिर डबल, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये बनेगी। क्लियर? तो ये थी आपके पास क्या कि हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। अब इसी की हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम करते हैं, एक नाइट्रोजन की और दूसरी ऑक्सीजन की। तो लिखूंगा यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 एंड O2। अब देखो यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ बिल्कुल सेंटर में मैं एक लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पे। इसको हमेशा यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस साइड लिखूँगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2। यहाँ पे लिखूँगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम
ऑफ O2, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2। तो ये मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। क्लियर? तो डायग्राम कैसे बनेगी? डायग्राम में हमारे पास सबसे पहले नीचे एक ऑर्बिटल यहाँ पे एक ऑर्बिटल यहाँ पे लिखेंगे, एक ऑर्बिटल यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा ऑर्बिटल यहाँ पे लिखेंगे। इसका नाम है, मैं लिखूँगा 1s, इसका नाम भी है 1s। ये दो, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक यहाँ पे 2, इसमें भी, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2, इसमें भी 1 और 2 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। तो हमारे पास 2 ऑर्बिटल बनेंगे, एक ऑर्बिटल बनेगा ये, एक ऑर्बिटल बनेगा ये। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ। ये जो ऑर्बिटल हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। थ्योरी में बताया है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, 2 ही बनेंगे। आपके पास एक बनेगा, इसका नाम होगा सिग्मा 1s और इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। क्लियर? अब इनको मैं इससे जोड़ देता हूँ ऐसे, इस तरह से ये। अब आपके पास आएगा उसके बाद 2s। क्या आएगा हमारे पास? 2s। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 2, यहाँ पे लिखूँगा ये 2s, ये आ गया 2s, ये भी आ गया 2s। ये भी 2 ऑर्बिटल बनाएगा, एक नीचे इससे, एक थोड़ा इससे ऊपर। तो इसका नाम होगा इसका सिग्मा 2s और ये होगा सिग्मा स्टार 2s। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, यहाँ पे 1 2 3 और 4, इनको जोड़ेंगे, ये बन गई आपके पास ये। अब आगे यहाँ पे आएंगे p ऑर्बिटल्स, 3 p ऑर्बिटल्स आएंगे, px, py और pz। ये है px, py और pz। ये px, ये py, pz हैं ये 2 के, 2px, 2py, 2pz। ये भी 2px, 2py, 2pz। अब नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। एटॉमिक नंबर कितना है? 7। 2 2 4, ये 5, ये 6 और ये 7। यहाँ भी क्या हो जाएंगे? 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। अब आपने यहाँ पे दिखा के पहले इनको, तो हम यहाँ पे क्या करें, इसके 2 यहाँ बनाएंगे, 2 ऑर्बिटल्स, और 1 यहाँ बनाएंगे। तो इसका नाम होगा आपके पास पाई 2px इक्वल टू पाई 2py और ये होगा सिग्मा 2pz। अब इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 सिंगली फील्ड, ये 3, ये 4, यहाँ 5 और यहाँ पे 6, और यही ऊपर होंगे, इससे 3 ऑर्बिटल ऊपर होंगे, 2 1 और ये 2। इसका नाम होगा आपके पास पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और इसका होगा सिग्मा स्टार 2pz। तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे, यहाँ पे यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा, ये ऊपर, ये ऐसे, ये। अब देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं। पहले इनको सिंगल फिल किया, पहले यहाँ, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, ऊपर खाली है, तो ऊपर कुछ नहीं। अब अगर इसको मैं ऐसे लाइन ड्रा करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रा कर दूँ, तो ये जो ऑर्बिटल्स होंगे ये बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ N2, N। ये भी है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ N। और ये सेंटर में होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ N2, N2।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ N2। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये आपके पास बन गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम स्टार्ट यहाँ से हुई, 1s इन्होंने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, 2 ही बनाए, एक की एनर्जी से कम है, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर वालों को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इधर आगे 2 इधर आगे। अब आगे उसके बाद दूसरा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बना बॉन्डिंग, एक बना एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग वाले को सिग्मा से, एंटी बॉन्डिंग वाले को सिग्मा स्टार से। 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, एक इसका 2, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। तो ये भी आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थे। ये कंबाइन हुए एटॉमिक ऑर्बिटल इन्होंने बनाए, 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 3 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये 6 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। तो ये थी आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। सिमिलरली बिल्कुल ऐसी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगी ऑक्सीजन की। यहाँ पे मैं लिखूंगा ये एक ऑर्बिटल, यहाँ पे दूसरा ऑर्बिटल, यहाँ पे तीसरा, एक नीचे एक ऊपर, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3 और 4। इसका नाम है 1s, इसका नाम है 1s, इसका नाम है सिग्मा 1s, इसका नाम है सिग्मा स्टार 1s। इनको जोड़ दो, ये जुड़ गया। क्लियर? क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में कितने होंगे? 16। तो हमने 16 इलेक्ट्रॉन को इधर रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आ गया आपके पास यहाँ पे दूसरा, फिर ये 2s आ गया, ये आ गया 2s आ गया, 2s, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आगे आपके पास ये और ये। इसका नाम हो गया सिग्मा 2s, इसका नाम हो गया सिग्मा स्टार 2s। तो इसके पास 1 इसका इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इसका 2 हो गए, एक इधर और एक इधर। तो ये आपके पास हो गई यहाँ पे। उसके बाद आ गया आपके पास ये 3 ऑर्बिटल यहाँ पे हैं, 3 ऑर्बिटल यहाँ पे हैं। दोनों में से डिफरेंस क्या है? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। देखो एक ऑक्सीजन एटम में 2 2 4 2 6 7 8, 2 2 4 2 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन में, 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन में। अब इसके केस में मैंने अभी बताया था फर्क क्या है दोनों के केस में। इसके केस में सिग्मा 2s नीचे होगा, सिग्मा 2pz नीचे होगा, और पाई 2px और y क्या होंगे? वो ऊपर होंगे। ये होगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। इसके कितने टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन है, पहले 1 फिर 2, ये 3 4 5 6 बढ़ गए। अब रह गए हमारे पास कितने? 6। 8 इलेक्ट्रॉन थे, 6 यहाँ आ गए, जो 2 बच गए वो ऊपर चले जाएंगे। ऊपर पहले हम इनको भरेंगे 1, इनका एनर्जी में कोई फर्क नहीं होगा, ये 2, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। क्लियर? और ऊपर कोई नहीं। हमारे पास अब इसको जोड़ेंगे, इसका नाम हो गया पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2pz। तो इनको अगर जोड़ेंगे तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगी। किसकी बनेगी? ऑक्सीजन की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये है 2p, ये आ गया x, ये y और ये z। ये हो गया 2p, ये x y एंड z। तो यहाँ पे सेंटर से अगर मैं लाइन ड्रा करूँगा, यहाँ नीचे ये होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑफ ऑक्सीजन। ये भी होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन, और ये नीचे हो गए, इधर लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ O2, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसकी होगी? ये बीच दोनों में डिफरेंस है। एक है आपके पास
ऑक्सीजन की, दूसरी किसकी है, नाइट्रोजन की। सिर्फ डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे डिफरेंस आता है, सिर्फ यहाँ पे पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई नीचे है, यहाँ पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई ऊपर है, सिग्मा टू पी जेड ऊपर है यहाँ पे, यहाँ नीचे, बाकी बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये है आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब देखो डायग्राम अब है कि अगर आपको कोई कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, कोई कहता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम करो हीलियम की, किसकी, आपके को कोई कहता है हीलियम की करो, He2 की, तो He2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हीलियम के पास भी 2, टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो उसकी डायग्राम यहीं खत्म हो जाएगी। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो हीलियम की इतनी ही होगी। इसी तरह जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम उसी के हिसाब से बनेगी। तो बाकी जो थोड़ा सा इसका बाकी कंसेप्ट है वो मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज आपके साथ मैंने डिस्कस किया कि आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिख सकते हो। वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 7 से कम है और मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे लिखी जाएगी। और जिनका एटॉमिक नंबर 7 से ज़्यादा है या उनके मॉलिक्यूल में 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे लिखी जाएगी। तो ये इस तरह से पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना बताया मैंने, फिर मैंने बताया कि दोनों के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा कैसे करनी है। एक एग्जांपल दी नाइट्रोजन की, दूसरी एग्जांपल दी ऑक्सीजन की। तो इसको आप अच्छी तरह नोट करके डायग्राम, और मुझे इसकी क्या करनी है, फ़ोटो सेंड करनी है व्हाट्सएप पे फ़ोटो सेंड करो। बाकी जो उसका पार्ट है वो मैं कल टेकअप करूँगा। आज के लिए इतना ही बड़ा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्टूडेंट्स।